श्रृंखला में यात्री एक और कथा पेश करने जा रहा है जिसका नाम है शीरी फरहाद। शीरी फरहाद एक मार्मिक प्रेम गाथा है। ऐसा कहा जाता है कि ये प्रेम गाथा सन 1141 से 1209 के बीच में घटित हुई थी। कहते हैं हुस्न वो बला है जिससे पत्थर भी पिघल जाए। तुर्की के सुल्तान सलीम की बेटियां मेहमन और शीरी ऐसे ही मदमस्त हुस्न की मलिका थी। उन्हें देखने वालों के पांव धरती पर से उठ जाते, बाहें भड़क जाती, मुश्किलों के पहाड़ टूट जाते और असंभव बातें भी संभव हो गई लगती। प्यार के पानी और हर चीज की बहुलता ने हुस्न की इन दो बेलों पर ऐसा यौवन चढ़ा दिया था कि संभाले नहीं संभलता था। पर ऐसे यौवन की सकिस्मत उसका साथ नहीं देती। पहले तो इन दोनों बहनों की मां मर गई, फिर सुल्तान ने संसार को जीतने की लालसा पर अपनी बेटियों का सुंदर ढंग से पालन करने की लालसा कुर्बान कर दी। जीत पर जीत प्राप्त करता हुआ वो अंत में मारा गया। मेहमान बानो सुल्ताना बन गई। वो शीरी से उम्र में बड़ी, हुस्न में बराबर, पर दिल की जादूगरी में शीरी का मुकाबला नहीं कर सकती थी। शीरी को देखकर फीकी जिंदगी जीने वाले लोग भी अपने दिलों में मिठास महसूस करने लगते और इसीलिए लोग उसका शाही नाम छोड़कर उसे शीरी यानी मीठी कहने लगे थे। सुल्ताना बनने के बाद मेहमन बानो की कई स्वाभाविक कमजोरियां साकार होती दिखाई देने लगी। लोगों ने कई बार दिल में कहा कहीं शीरी बड़ी बहन होती, पर इससे शीरी के साथ मेहमन के प्यार में कोई फर्क नहीं आया। दोनों बहनों के प्यार का उदाहरण दिया जाने लगा। सुल्ताना होने के झमेलों से जब मेहमन उगता जाती और उसके चेहरे पर सुंदरता की जगह स्वाभिमान छलकने लगता तो उसे अपना चेहरा कुरूप सा दिखाई देने लगता। तब वो सारे काम काज छोड़कर शीरी के गले में अपनी बाहें डाल देती, फिर उसकी निर्मल आंखों में झांकती और उसके निर्धन दिल की धड़कन को महसूस करके दोबारा अपनी सुंदरता के नशे में डूब जाती। कितनी खूबसूरत है मेरी बहन, शीरी अपनी पलकें उठाकर कहती। फिर एक बार जब शीरी को बुखार चढ़ा और 40 दिन तक न उतरा तो मेहमन बानो ने सारे देश में ढिंडोरा पिटवा दिया कि जो भी शीरी को स्वस्थ करेगा उसे 40 गांव और 40 लद्दे दौलत दी जाएगी। शासन के कामों से विमुख होकर मेहमन कंकाल बनी शीरी के सामने बैठ बड़े वजीर की ओर से अपने ढिंडोरे के जवाब की प्रतीक्षा करती रही। एक नामी हकीम जो कि शाही बाग के निकट रहता था, उसने शीरी को माली के बच्चों के लिए फूल तोड़ते हुए और मेहमन को माली की गलतियों पर क्रोधित होते हुए कई बार देखा था और मन ही मन चाहा था कि शीरी बेशक मलिका नहीं बन सकी, पर औलाद शीरी की ही राजगद्दी पर बैठनी चाहिए। इस हकीम ने जब ढिंडोरा सुना तो पहले तो अपनी पुस्तक में कुछ पढ़ा, फिर दवाइयों की कुछ पुड़िया बांधी और फिर सिर हथेली पर टिकाकर देर तक सोचता रहा। अचानक उसे कुछ सूझा और उसका बूढ़ा चेहरा चमक उठा। वो उसी समय महल की ओर चल दिया और उसने सुल्ताना को कहला भेजा कि वो शीरी का इलाज करना चाहता है। जब हकीम को सुल्ताना के पास ले जाया गया तो सुल्ताना ने उसके हाथों को चूमा और जल्दी से जल्दी शीरी के पास ले जाना चाहा, लेकिन हकीम ने अदब से रुक कर कहा कि शीरी की अपनी उम्र खत्म हो चुकी है, अब उसके लिए किसी बहुत बड़ी कीमत पर नई उम्र खरीदी जा सकेगी। मैं 40 नहीं, मैं 400 गांव दूंगी। सुल्ताना ने कहा। उसके चेहरे पर याचना का भाव था। 400 क्या, 4000 गांव भी एक उम्र की कीमत चुका नहीं सकेंगे सुल्तान। उम्र का औलिया कोई बहुत बड़ी कुर्बानी मांगेगा। शीरी से बड़ी कोई चीज मुझे दिखाई नहीं देती है। उम्र का औलिया बेशक सब कुछ ले ले, बस एक शीरी ना ले। उस हालत में आपको अपना हुस्न कुर्बान करना पड़ेगा सुल्तान। वो किस तरह, जल्दी बताओ। हकीम को कोई जल्दी नहीं थी। उसने कहा कि वो सुल्ताना से अकेले में कुछ बात करना चाहता है। सुल्ताना उसे अपने कमरे में लेकर गई तो उसने कहा कि शीरी की सेहत इंशाअल्लाह आज ही से सुधरने लग जाएगी और जितने दिन बीमार रही है उतने दिनों में बिल्कुल सेहतमंद बन जाएगी। पर सुल्ताना को हमेशा के लिए अपना हुस्न नकाब के पीछे छिपा कर रखना होगा। कोई मर्द आपके चेहरे पर नजर ना डाल सके। बहुत महंगा सौदा है यह सुल्ताना सलामत, पर यही एक तरीका है शीरी को बचाने का। उसकी उम्र के अब कुछ ही पल बाकी रह गए। कुछ ही पल। सुल्ताना का चेहरा पीला पड़ गया। और किसी मर्द की नजर मेरे चेहरे पर ना पड़े, पर अगर मैं किसी से शादी करना चाहूं, शादी से पहले वो आदमी आपका चेहरा नहीं देख सकेगा, तो किसी की नजर में परवान चढ़ने की तसल्ली मुझे कुर्बान करनी पड़ेगी। हाँ सुल्ताना, उम्रों के औलिये की यही शर्त है। सुल्ताना ने आप भरी। वो अपनी श्रृंगार चौकी के पास गई। उसने आईने में अपना चेहरा देखा।
आखिर एक गहरी आह भरकर उसने नकाब उठाया और अपने चेहरे पर बांध लिया। मुझे मंजूर है, उसने कांपती हुई आवाज में कहा। शीरी स्वस्थ हो गई। 40 दिन में पहले से भी सुंदर बन गई। बहन की कुर्बानी ने उसके अंदर सुंदरता के किसी नए स्रोत को जन्म दिया था। मेहमान बानो का चेहरा भी अब चमकने लगा था। उसने शीरी को बचा लिया था। लोग उसका गुणगान कर रहे थे और इस खुशी में शीरी की सेहत का उसने जश्न मनाया। एक महल का निर्माण शुरू हुआ जिसका नाम कसरे शीरी रखा गया। देश भर के कारीगरों को उस महल के निर्माण में लगाया गया। महल तैयार होता रहा। दोनों बहनें एक नकाब में और दूसरी खुले में कभी कभी महल को देखने के लिए आ जाती। उनके अलौकिक प्यार का यादगार था वो महल। महल पूरा बन गया। तब सजावट का काम फरहाद को सौंपा गया। फरहाद, जिसका चित्रकारी में कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। वो अपनी कला में ही निपुण नहीं था, सुंदर भी इतना था कि दूर दूर तक उसकी चर्चा थी। उसका नाम सुनते ही जवान लड़कियां अपना नकाब उठाकर उसे देखने लगती। कहते हैं वो भटकता हुआ इंसान था। जिस चीज को भी उसकी उंगलियां छू जाती या जिस किसी से भी वो बात करता, उसे कुछ का कुछ बना देता। लोग कहने लग गए, शीरी के महल की खूबसूरती अब चमकती है। दुल्हन के अलग अलग लिबासों की तरह कमरे सजे हुए थे। हर फर्श, हर छत, हर दीवार, महल का हर कोना किसी उस्ताद के हाथों के स्पर्श द्वारा अलौकिक बना हुआ था। मेहमान बानो भी शीरी को साथ लेकर महल देखने गई। वे दोनों फरहाद के साथ हर कमरे में घूमी। सुल्ताना फरहाद से कई सवाल पूछती। फरहाद आदर के साथ जवाब देता। सुल्ताना का चेहरा ढका हुआ था, सो ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आवाज कहीं दूर से आ रही हो। शीरी ने भी फरहाद से कई सवाल पूछे और जवाब देते वक्त फरहाद को लगा जैसे शीरी का चेहरा उसकी आंखों में समा गया था और जैसे उसके लफ्ज उसके अपने होठों के कहीं बहुत पास से उठ रहे थे। सुल्ताना को पहली बार वो काला नकाब अपने चेहरे पर बलता हुआ महसूस हुआ। कई बार उसके होठ गुस्से में फड़के और मन चाहा कि रेशम का वो काला टुकड़ा अपने चेहरे से खींच डाले और फरहाद देख ले कि उसके होठों पर शीरी के होठों के मुकाबले कम सुर्खी नहीं है और फिर वो सुल्ताना भी है। पर उम्र के अवलिया को वादा किया हुआ था। वादा तोड़ने पर सजा शीरी को नहीं बल्कि उस मेहमान को मिलेगी। उफ, किस शौक से फरहाद अपना काम उस खूबसूरत रंगे नक्शे वाली शीरी को समझा रहा था। सुल्ताना का वो बहुत आदर कर रहा था, पर जिस नजर से वो शीरी को देख रहा था, उन दोनों बहनों के अथाह प्यार में दरारें डाल रहा था। सुल्ताना के लिए शीरी अब वो शीरी न रही जिसके लिए उसने अपने हुस्न पर पर्दा डाल दिया था। रात भर दोनों बहनों को नींद नहीं आई। एक बहन अपने किए हुए वादे पर पछताती रही। काश कहीं वो हकीम ना आता। जुदाई तो मां की भी भूल गई हूं। दूसरी बहन आज किसी अनोखे व्यक्ति से मिली थी और सोच रही थी, क्या हर किसी के साथ वो ऐसा ही बातें करता? क्या अगर मेहमान का चेहरा नंगा होता तो उसकी तरफ वो ऐसा ही देखता जैसा वो मेरी तरफ देखा था? सुबह हो गई। दोनों बहनें अपने अपने महल में जाके तैयार हो गई। एक का दिल बैठा जा रहा था और दूसरे का दिल हिलोरे खा रहा था। सुल्ताना दीवान खाना में जाके बैठ गई और उसने फरहाद को जल्दी आने के लिए हुक्म भेजा। शीरी अपने खिड़की में से उस नए महल को देखती रही जिसके चप्पे चप्पे पर फरहाद के उंगलियों का स्पर्श था। जिस सुल्ताना की बहन होने का उसे गर्व था, आज पहली बार उसके बारे में उसे ख्याल आया। मेहमान, कहीं मैं तुम्हारी बहन न होती। फरहाद उस समय सुल्ताना के सामने खड़ा था। सुल्ताना ने बांदी को वहां से जाने का हुक्म दिया और फरहाद को अपने सामने बैठने के लिए कहा। फिर उसने उसके काम की प्रशंसा की। फरहाद ने धन्यवाद किया। सुल्ताना ने उसकी सुंदरता की प्रशंसा की, उसके चट्टान जैसे शरीर की प्रशंसा की, उसके नक्शों के तराज की प्रशंसा की। फरहाद की याद में शीरी का चेहरा चमक उठा और जैसे वो उसके यादों में खो गया। यह देखकर सुल्ताना को बहुत गुस्सा आया। फरहाद, इस नकाब की वजह से तुम्हें मेरे होठ दिखाई नहीं दे रहे हैं, पर मेरे लफ्ज तो तुम्हें सुनाई दे रहे हैं। यह देखकर फरहाद को अपनी इस हालत पर शर्म आई और उसने माफी मांगते हुए कहा, यह किस्मत पहले मुझे कभी नहीं मिली और इसे मैं अपनी न समझ सका। आपके दोहराने पर मुझे ख्याल आया है। पूरे दिल के शुक्रिया से सुल्ताना के कदमबोसी के फक्र के लिए इल्तजा करता हूं।
मेहमान बानो का हाथ कई बार नकाब की ओर बढ़ा, पर हर बार किसी अनोखे डर ने उसे रोक दिया। नहीं फरहाद, कदमबोसी नहीं। उसने फरहाद को बैठने के लिए कहा, जो उसके कदमबोसी करने के लिए उठे थे। सुल्ताना के दिल में एक संघर्ष हो रहा था। उसके दिल की बात उसके होठों तक आ गई। उसे कहने के लिए वो शब्द ढूंढने लगी। वो यह आशा नहीं कर सकती थी कि फरहाद उसका चुनाव करेगा, पर उसे वो खुद तो चुन सकती थी, बस शर्तें कि वो मान जाए। पर मानेगा क्यों नहीं? वो सुल्ताना ही नहीं, सुंदर भी थी। उस समय शीरी उसे अपनी जैसी सुंदर नहीं दिखाई दे रही थी। उसका नकाब, उसे वो उतार नहीं सकती थी, पर दिल पर का नकाब उतार देना उसके बस की बात थी। ओ लासानी फरहाद, जो महल तुमने सजाया है वो तुम्हारा हो सकता है। उसे कसरे शीरी नहीं, कसरे मेहमनो फरहाद कहा जाएगा। तुम मेरा चेहरा नहीं देख सकते, पर मेरा दिल तुम देख सकते हो। सो हाँ कह दो और हमेशा के लिए मेरे बन जाओ। अपने और मेरे दोनों के दुख दूर कर दो। सुल्ताना ने आगे बढ़कर फरहाद का हाथ चूम लिया। तुम्हारी इन उंगलियों के हर पपोटे में करामात है। मैं अपनी सुल्ताना को समझ नहीं सका। अब दुनिया के दुख दूर करने वाली है, और मेरे हुनर ने मेरी जिंदगी एक इबारत बना दी है। इबारत रंगों के मेल की, हुस्न की खुराई की, लकीरों के जादू की। उस समय फरहाद गर्दन झुकाए फर्श की ओर देख रहा था। क्या मैं हसीन नहीं हूं फरहाद? क्या तुम मेरी तरफ देख नहीं रहे हो? सुल्ताना का हुस्न जमाने की कहानी है, पर मैं सोच रहा था आपकी ऐसी कौन सी मुसीबत है जो मैं दूर कर सकता हूँ, जिसकी बदौलत आप इतनी दुखी हो रही हैं। मेरी मुसीबत ये नकाब है जो तुम्हारी नजर मेरे चेहरे पर पड़ने नहीं दे रहा। तुम्हारी मुसीबत दूसरों के महल सजाने की मजबूरी। तो मेरी बात कबूल करो और अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाओ। फरहाद ने दोनों हाथ पीठ के पीछे कर लिए और सिर झुकाकर फर्श पर बैठ गया। सुल्ताना सलामत, मुझे बख्श दो। इस इज्जत के लायक मैं नहीं हूं। जो फरहाद आपको पसंद आया है उसे सुल्तानियत निगल जाएगी। नकाब की मुसीबत खत्म होगी, पर गलत चुनाव की मुसीबत रूह को तड़पाएगी। तुम अपनी सुल्ताना की तौहीन कर रहे हो। उस समय मेमन गुस्से में नहीं थी, पर अपने प्यार भरे अंदाज का असर देख रही थी। तौहीन तो मैं अपने सुल्ताना के दरवाजे के कुत्ते की भी नहीं कर सकता, पर फरहाद के किसी हिस्से में भी सुल्ताना की बनावट नहीं है। आपका हुक्म मान लेना आपकी शहाना और अपनी मुसव्वर आना, दोनों तकदीरों से बेवफाई करना होगा। मेहमन क्रोधित हो उठी। उसने 2 दिन की और मोहलत देकर फरहाद को चेतावनी दी कि उसका जो अपमान हुआ है उसका नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा। शीरी को पता चला कि मेहमन ने फरहाद को बुलाया था तो बहुत पिल मिलाई। वो सुल्ताना है, वो फरहाद को मना लेगी, देश निकाला देगी, मजबूर करेगी। ओ फरहाद, ओ फरहाद, तुमने क्यों इस तरह मेरी तरफ देखा कि सारे जहान ने मेरी आंखों में देखा। मैं जवान होकर भी अलहर शीरी बनी रही। हर किसी को मैं खुश कर सकती थी, रात को बेसुध होकर सो जाती थी। तुमने क्यों मेरी तरह इस तरफ देखा? अब ना मैं अलहड़ रही हूँ, ना मैं सो सकती। और शीरी के अंदर कोई खतरा जागा। शाही महल के सारे कायदे कानून भुलाकर वो एक बांदी के साथ कसरे शीरी की ओर चल दी। वो सीधे फरहाद के पास गई, जो उसके शयन कक्ष में कोई चित्र बना रहा था। ये तस्वीर क्यों? सुल्ताना नाराज होगी। उस तस्वीर में अपनी सुंदरता को देखकर शीरी सहन न कर पाई। इस महल में बाकी सब कुछ मैंने अपनी समझदारी से बनाया है, पर यह चित्र खुद ब खुद मुझसे बन गया है। पर इसे देखकर आप नाराज ना हो। सुल्ताना इसे देखें उससे पहले मैं इसे अपने दिल में छिपा लूंगा। शीरी ने बांदी की ओर देखा। वो कमरे से बाहर चली गई। शीरी ने फरहाद के गले में बाहें डाली। एक क्षण के लिए समय की घड़ी रुक गई तो दिलों के मिलन के स्वर्ग में संसार जैसे खो गया। आखिर बाहें खुली, वही संसार फिर से दिखाई देने लगा। शीरी के खुशी भरे दिल में उदासी घुलने लगी। फरहाद, ओ फरहाद, मैं इस पिंजरे का परिंदा नहीं हूं। मुझे उड़ाकर ले चलो आसमान में और तोड़ दो इसकी सलाखों को, क्योंकि आसमान में घूमने का इश्क मेरे अंग अंग में बगावत पैदा कर रहा है। दूसरे दिन मेहमान बानो के अंग अंग में ईर्ष्या की आग भड़कने लगी। शहर में तरह तरह की बातें हो रही थी। फरहाद शीरी के ही लायक था, पर वो जाएंगे कहाँ?
कोई सुल्ताना के गुस्से के ख्याल से हाथ मल रहा था। सुल्ताना ने अपने बड़े वजीर को बुलाकर शोक प्रकट किया और कहा कि शाही घराने में कलंक लग गया, और चाहा कि जैसे भी हो शीरी और फरहाद को जल्द से जल्द पकड़ लिया जाए। सैकड़ों घुड़सवार चारों ओर रवाना हो गए। लोग नाराज भी थे। फरहाद को इस तरह नहीं करना चाहिए था, पर वो ये भी नहीं देखना चाहते थे कि फरहाद जैसे कलाकार और सुंदर व्यक्ति को इस कसूर के लिए कुर्बान कर दिया जाए। सुल्ताना को भी ये आशा थी कि वो फरहाद का दिल जीत लेगी। उसने बड़े वजीर को कहा कि ना शीरी ना फरहाद को किसी किस्म का नुकसान पहुंचे और ना ही उनका अपमान हो, बस उन्हें एक दूसरे से अलग करके हमारे पास ले आया जाए। शीरी के लिए यह अनुभव बड़ा विचित्र था। अपनी आत्मा का साथी उसको मिल गया था, पर उसका शरीर चोर बन गया था। उसकी खोज होने लगी। फौज घर घर में तलाशी लेने लगी। लोगों के दिल और दरवाजे इन दो लाजवाब आशिकों के लिए खुले हुए थे। कई हफ्ते हो गए फौज शीरी और फरहाद का कुछ पता नहीं लगा पाई। जिस भी गांव चले जाते जैसे कोई चांद चढ़ जाता। असफल प्रेमिकाओं के प्रेम की बुझी हुई राख में से एक बार तो सेक उठी लगती। युवतियां बड़े चाव से शीरी के बाल बनाती, उनके हाथों पर मेहंदी लगाती। एक युवती ने तो उसके साथ अपने कपड़े बदल लिए और उसके कपड़े किसी खास मौके के लिए संभाल कर रखा। शीरी को अपनी और फरहाद की दुनिया में कितना फर्क दिखाई दिया। फरहाद की दुनिया के लोगों के कपड़े फटे हुए थे, पर उनके शरीर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। उनके रंग में सूरज की सी चमक थी। अपनी दुनिया में शीरी ने कभी किसी का नंगा बदन देखा ही नहीं था। ये कैसी नजर थी गांव की जवान लड़कियों की। ये कैसी प्रशंसा भरी हुई थी युवकों की आंखों में। कितने खाली थे उनके घर, पर कितने भरी हुई थे उनके दिल। कितना अभाव था खाने पीने की चीजों का, पर कितनी बड़ी थी उनकी चाह। खाने की चाह, खिलाने की चाह, सुंदरता और प्यार की चाह, किसी दूसरे के काम आने की चाह। ओ फरहाद, कितने मीठे हो तुम और कितनी मीठी है तुम्हारी ये दुनिया। शीरी का दिल खुशी से उछल पड़ा। पर शीरी की दुनिया ने फरहाद की दुनिया पर हमला किया हुआ था। गिरफ्तारियां हो रही थी, लोगों को तंग किया जा रहा था। फौज शीरी और फरहाद का कभी पता न लगा पाते अगर वे कुछ कहीं कम सुंदर होते। उनकी सुंदरता तो जैसे 100 पर्दे फाड़ कर बाहर झांक रही थी। आखिर एक फौजी की नजर उन पर पड़ी गई। शीरी और फरहाद पकड़े गए, पर शीरी की आंखों में कोई गम नहीं था। जो कुछ उसने देखा था वो फांसी और उम्र कैद से बहुत महंगा था। उसे महल में ही कैद कर लिया गया और महल के चारों ओर पहरा लगा दिया गया। सुल्ताना ने फरहाद को अपनी हाजिरी में बुलाया जिस वक्त वो बिल्कुल अकेली थी। उसके माथे पर कोई सख्त लकीर नहीं थी। उसका दिल अपनी पराजय की हार में जैसे मोम बनकर पिघला हुआ था। सुल्ताना ने फरहाद से कहा कि फरहाद, मेरी आंखों में कोई नकाब नहीं है, एक बार इनमें झांक कर तो देखो। सुल्ताना की आंखों में झांकने की मुझ में ताब नहीं है, फरहाद ने कहा। सुल्ताना की आंखों का भाव बदल गया कि झूठ, बिल्कुल झूठ। तुम मेरी तरफ इसलिए नहीं देख रहे क्योंकि तुम शीरी की आंखों में झांक चुके हो। पर याद रखो फरहाद, अगर तुमने मेरे दिल की ख्वाहिश पूरी नहीं की तो मैं तुम्हें ऐसी हालत में रखूंगी कि तुम शीरी के लिए तरसते रहोगे और उसकी हवा तक भी तुम्हें छू नहीं सकेगी। सोचो फरहाद, अपनी तरफ से सोचो इस बारे में। और उसकी आवाज फिर नम पड़ गई। अगर सुल्ताना मुझे मेरी शीरी नहीं दे सकेगी तो हुजूर के हुक्म पर आसमान को जमीन से मिला देने की ताकत मेरे इन हाथों में है। फरहाद ने पहली बार सुल्ताना की आंखों में झांका और उसकी आंखें जैसे पिघल गई। फरहाद, हसीन फरहाद, तुम मेरे साथ शादी करना कबूल कर लो तो शीरी मैं तुम्हें दे दूंगी। मैं इकरार करती हूं। फरहाद की आंखें फिर झुक गई। इसे मैं सुल्ताना और शीरी दोनों की तौहीन समझता हूं। मैं मुसव्वर हूं, आशिक हूं, और किसी की तौहीन करना मेरी फितरत में नहीं है। सुल्ताना भड़क उठी कि तुम ना मुसव्वर हो ना आशिक हो, तुम संदिल हो। हाँ, पत्थर का दिल है तुम्हारा। खैर, तो मैं देखूंगी आसमान को जमीन से मिलाने वाली तुम्हारी खुदाई। हमारा शहर तप रहा है फरहाद, बाग सूख गए हैं, 2 साल से बारिश भी नहीं हुई है। यहां से लगभग 1 मील की दूरी पर तुम्हारे ही जैसे सख्त दिल पहाड़ ने लोगों के आबे हयात को रोका हुआ है। तो जाओ, उस पहाड़ में से नहर निकाल कर ले आओ, मेरे शहर में पानी ला दो तो शीरी मैं तुम्हें दे दूंगी। मैं इकरार करती हूं। है इतनी हिम्मत? बोलो,
फरहाद ने माथे पर अपना हाथ रखा और कुछ पल सोचने के बाद बोला कि मुझे मंजूर है मेरी सुल्ताना, आपका एक शाम मेरे सर माथे पर है और मेरे दिल में शीरी को जीतने की उम्मीद है। मेरे अंदर कोई ताकत मुझे कह रही है, मेरी बात का हुनकारा भर रही है। सो इजाजत दीजिए मुझे कि मैं अपना तेशा ले आऊं। सारे शहर में फरहाद के लिए सहानुभूति की एक लहर दौड़ गई। सुल्ताना के इस हुक्म को लोगों ने फरहाद के लिए देश निकाला ही समझा। पहाड़ खोदने से पहले वो शहर में नहीं आ सकता था। लोगों ने ऐसे देवों की कहानियां सुनी थी जिन्होंने पहाड़ खोदे थे पर उन्हें कभी देखा नहीं था। कई लड़कियां सुनकर रोने लगी। कई नौजवान फरहाद के साथ जाने के लिए तैयार हो गए पर उन्हें इजाजत नहीं मिली। हाथ में हथौड़ा पकड़े और कंधे पर तेशा रखी आशिकों का सुल्तान फरहाद शीरी के महल को सलाम करके तेज कदमों से उस पहाड़ की ओर चल दिया। नदी के चट्टानी किनारे पर पहुंचकर उसने उस इलाके का निरीक्षण किया और फिर अपने काम में लग गए। फरहाद के तेशे और हथौड़े की ठक-ठक सारे शहर की जिंदगी का हिस्सा बन गई। ठक-ठक शुरू होते ही लोग अपने कामों में लग जाते और ठक-ठक खत्म होने पर दिए जलाते। शीरी सुबह शाम दुआएं करती। फरहाद की ठक-ठक उसके जीवन का गीत बन गई। पहरेदारों पर भी उस महान इश्क का असर होने से न रहा और वो शीरी का संदेश फरहाद को दे आए। तुम्हारी शीरी तुम्हारा इंतजार करेगी। तुम्हारे तेशे के नीचे चट्टान को अपने आंसुओं से गीला करेगी। शाम को तुम्हारा काम खत्म होने पर तुम्हारे लिए गीत गुनगुनाएगी। रात को ख्वाब बनकर तुम्हारी नींद में आएगी। लोग इस बात को अनहोनी मानते हैं पर मैं अपने फरहाद को जानती हूँ और यकीन है मुझे कि नहर निकलकर शहर में आएगी और लोग सरशार होंगे। फिर तुम्हारी शीरी को कोई तुमसे अलग नहीं कर सकेगा। तब तक मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। फरहाद को यह संदेश मिलने के बाद देर रात तक तेशे और हथौड़े की ठक-ठक सुनाई देने लगी। पर चित्रकार की किस्मत पत्थर के साथ संघर्ष कर रही थी। 10 वर्ष तक पहाड़ टूटता रहा पर नहर अभी दूसरे सिरे तक भी न पहुंच पाई थी। शीरी के सब्र में कोई फर्क नहीं आया पर मेहमानबानों के दिल में एक ऐसा पश्चाताप था कि उसे चैन नहीं था। उसने फरहाद को शीरी से दूर तो जरूर कर दिया था पर खुद भी फरहाद की याद में बेचैन थी। फरहाद की सी सुंदरता किसी और व्यक्ति में दिखाई ही नहीं देती थी। सुल्ताना की आंखों की प्यास दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। वो कई बार काम देखने के बहाने फरहाद के पास जाती थी पर फरहाद उससे उस तरह पेश नहीं आता था जिस तरह उसने सोचा था। वहां से लौटने पर सुल्ताना की बेचैनी और बढ़ जाती। फरहाद को जीवन में से निकालकर और शीरी को कैद करके सुल्ताना का जीना बोझिल प्रतीत होने लगा। फिर उसके उम्र के बीतते हुए वर्षों ने उसे जैसे चेतावनी दी कि अब उसके नक्शों के जादू का असर अब खत्म होने वाला था। एक दिन काफी सोच विचार के बाद सुल्ताना ने शीरी को बुलाकर कहा कि अगर वो फरहाद को पहाड़ तोड़ने से हटाकर वापस ले आए तो उसका कसूर माफ कर देगी और फिर उन दोनों को शादी करने की इजाजत दे देगी। शीरी की आंखों के आगे से अंधकार हट गया। प्रकाश दिखाई देने लगा। पहरे हटा दिए गए, दरवाजे खुल गए और शीरी फरहाद के पास पहुंच गई। फरहाद के कपड़े फटे हुए थे। उसके चेहरे पर धूल थी और आंखों में अकेलेपन की उदासी। उसके हाथ फटे हुए थे, पांव जख्मी थे और बाल बिखरे थे और उसका तेशा और हथौड़ा लगातार पहाड़ को तोड़े जा रहा था। फरहाद फरहाद फरहाद। तेशा रुक गया। आंखों में कोई नई चमक जागी पर बाहों में मिलने की कोई जल्दी न थी। धूल भरी आंखों ने पूछा, शीरी कैसी आई है? मेरा काम तो अभी खत्म नहीं हुआ है। शीरी फरहाद को लेने आई है पर फरहाद जब तक इन पहाड़ों में से रास्ता नहीं बना लेता तब तक वो यहां से नहीं जा सकेगा। पर सुल्ताना ने हम दोनों के शादी की इजाजत दे दी है। शीरी गलत सोच रही थी कि यह सुनकर फरहाद अपने हाथों में पकड़ा हुआ तेशा फेंक देगा और उसके हाथों को अपने हाथों में ले लेगा। नहीं शीरी, अब ये इजाजत मैं सुल्ताना से नहीं लूंगा। ये नहर मैं सुल्ताना के लिए नहीं, इन लोगों के लिए खोद रहा हूं और पानी की कमी सुल्ताना को नहीं, मेरे इन लोगों को है। और इन लोगों की खिदमत में मुझे वही मजा आया है जो तुम्हारे इश्क में आया था। और इस नहर में बहते हुए पानी को देखने की मेरी ख्वाहिश उतनी ही जोरदार हो गई है जितनी तुम्हारे सीने को अपने सीने के साथ धड़कते हुए सुनने की ख्वाहिश। और शीरी, ये दोनों ख्वाहिशें पूरी होंगी। शीरी अब लोगों की बेटी बन गई है
वो सलीम सुल्तान की बेटी नहीं रही और मैं अपने खिदमत के बदले में लोगों से शीरी को मांग लूंगा। शीरी किसी भी तरह फरहाद के पहाड़ जैसे अटल फैसले को तोड़ नहीं सकी और निराश होकर वापस लौट आई। 2 साल और बीत गए। इन 2 सालों में पिछले 5 सालों से कहीं अधिक काम हुआ। लोग कहने लगे कि सचमुच में आसमान जमीन से मिलने वाला था। सुल्ताना अगर चाहती तो 100 नौजवान भेजकर बाकी के बचे हुए पहाड़ तुड़वा डालती, पर उसे तो यह चिंता लगी हुई थी कि अगर नहर बन जाएगी तो क्या होगा। पानी शहर में आ जाएगा, लोग फरहाद को सिर पे बिठा लेंगे, फिर शीरी उसकी हो जाएगी, उसके बच्चे होंगे और उन्हीं बच्चों में से कोई सुल्तान बनेगा। बदनसीब मेहमान ना तो फरहाद को पा सकी और ना ही शीरी को फरहाद से अलग कर सकेगी। उसके दिल में पीड़ा उठने लगी। उसका रोग हकीमों के बस की बात नहीं था। किसी ने एक स्त्री का पता बताया जो बड़ी पवित्र समझी जाती थी। उसने कभी किसी मर्द का चेहरा नहीं देखा था। सारी जिंदगी परहेज और नमाज में बिताई थी। उसके बारे में मशहूर था कि उसने बहुत से लोगों के रहस्य भरे रोग दूर कर दिए थे। सुल्ताना ने भी उसे बुलाया और अपनी दिल की बेकारी का जिक्र किया। कौन कह सकता था कि फरहाद पहाड़ में से रास्ता निकाल लेगा, पर जब मुझे ये बात मुमकिन होती दिखाई दी तो मैंने शीरी को उसके पास भेजा। पर फरहाद बड़ा मगरूर है, वो मेरी तरफ देखता भी नहीं। वो अपने खिदमत के इनाम में लोगों से शीरी हासिल करने का ख्वाब देख रहा है। तब मैं किस मुंह से लोगों के सामने होंगी। उस स्त्री ने सुल्ताना को गहरी सहानुभूति देते हुए कहा, मैं अपनी सुल्ताना को फरहाद तो नहीं दिला सकती, पर शीरी से फरहाद छीन जरूर सकती हूँ। और वो कोई दुआ पढ़ती हुई वहां से चली गई। सुल्ताना बिस्तर पर से उठकर बैठ गई। आज लोगों के चाव का सागर लहरा रहा था। कोकन ने कोद तोड़ डाला। हर कोई कह रहा था बस एक और नया चांद चढ़ने की देर है कि अर्जन शहर के सूखे मुरझाए हुए पेड़ पौधों को उस नदी का पानी चूमने लगेगा जो सदियों से लोगों की ज़रूरतों से विमुख होकर अपनी ही दिशा में मुड़ता जा रहा था। लोगों के एक बहादुर बेटे ने उसकी दिशा मोड़ दी थी। शर्त थी कि फरहाद अकेला ही पहाड़ में से नहर खोदेगा। उसके बाद शहर तक की नहर लोगों ने खुद खोद ली। अर्जन में कोई नई जिंदगी आ गई थी। लोगों ने घर साफ कर लिए, कपड़े धो लिए और सारी तैयारियां कर ली। आज फरहाद ने पहाड़ का आखिरी हिस्सा तोड़ डाला। उसने तेशे को चूमा, हथौड़े को चूमा और फिर सजदा किया। नदी का पानी तेजी से नहर में बहने लगा। लोग खबर देने के लिए शहर की ओर दौड़े। फरहाद ने कपड़े झाड़ पोंछकर, सिर पर पगड़ी बांधकर नदी के किनारे किनारे चलना शुरू कर दिया। लोग इतने खुश थे कि उससे पहले शहर में पहुंच जाना चाहते थे। अब फरहाद अकेला ही आगे जा रहा था। उसने देखा कि शहर की ओर से एक स्त्री उधर आ रही थी। उसके कदमों में तेजी थी। वो कुछ कह भी रही थी, जैसे कोई प्रार्थना कर रही हो। जब वो फरहाद के पास पहुंची तो वो चीखी और उसने फरहाद को गले से लगा लिया। उसका सांस उखड़ा हुआ था। फरहाद अपनी खुशी भूल गया। स्त्री का दुख उसका अपना दुख बन गया। उसने पूछा कि वो उसकी क्या खिदमत कर सकता है। स्त्री ने कहा कि बेटा तुम मेरी क्या खिदमत करोगे, बहुत बुरा हुआ है। शादी खाना मातम कदा बन गया है। मैं ये शहर छोड़कर हमेशा के लिए जा रही हूं। क्यों, आखिर क्या हो गया है? बहुत सितम हुआ है। सुल्ताना अपनी बहन की खुशकिस्मती सहार नहीं सकी। उस वक्त उसके नमाजी चेहरे पर गुस्सा चमका। आखिर बात क्या है? अरे उस सितमगर औरत का क्या होना था? उसने आखिर बात क्या है? उसने शीरी का कत्ल करा दिया है। और वो उसी समय फरहाद की कदमों में गिर पड़ी। ओ शीरी, मेरी शीरी, फरहाद के मुंह से निकला और वो नहर के किनारे की ओर बढ़ा। दूसरे क्षण उसने तेशा उठाया और अपने माथे में दे मारा। नहर का पानी खून से लाल हो गया। स्त्री जल्दी से उठी। उसने जैसे पानी में किसी चीज को डूबते हुए देखा था। बहुत देर तक वो चीज पानी के ऊपर नहीं आई, पत्थर की तरह ही डूब गया होगा, उसने सोचा। फिर शहर की ओर वो भागी, चिल्लाती चीखती हुई कि बचाओ बचाओ कोई। बहुत सारे लोग भागे हुए आए। उन्होंने जब फरहाद की खबर सुनी तो वे अपनी सुध बुध भूल गए। कोई फरहाद की ओर भागा, कोई शहर की ओर भागा। शीरी तक भी खबर पहुंची कि खुशी के शिखर पर पहुंचकर फरहाद चकरा गया था, पागल हो गया था और नहर में कूदकर उसने जान दे दी।
शीरी ने ना कुछ पूछा ना किसी की सलाह ली। वो जैसे पागल बनकर नहर की ओर भाग पड़ी। रास्ते में उसे वही स्त्री दिखाई दी जो बड़ी पवित्र समझी जाती थी। वो सब कुछ समझ गई। उसने उसे गर्दन से पकड़ लिया और मौके की जगह पर ले गई। सुल्ताना तक जब खबर पहुंची तो वो फराद की बहने की खबर सुनकर तड़प उठी। उसने ये तो कभी नहीं चाहा था। जब वो मौके की जगह पर गई तो शीरी उस स्त्री का गला दबोचे उसे धमका रही थी कि अब इन हाथों में से कोई तुम्हें छुड़ा नहीं सकता है। पर अगर सब सच सच बता दो तो तुम्हारे जीने मरने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं रहेगी। मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। सुल्ताना ने इतना कहने का साहस कर लिया। शीरी तुम फिक्र न करो, मैं खुद सारी बात का पता लगाती हूँ। अब बहन तुम मुझसे कुछ न कहो, मैं किसी की बात सुनने के लिए मजबूर नहीं हूं। मेरे दिन अब खत्म हो गए हैं। इस सच्चाई का इस बुढ़िया से मैं खुद पता लगाऊंगी। बोल डायन। शीरी के क्रोध को देखकर वो स्त्री कांप उठी। उसने सारी कहानी कह सुनाई। शीरी ने उसे छोड़ दिया। तभी मेहमन ने उसका गला दबोच लिया। डायन, मैंने कब तुमसे ये करने के लिए कहा था? बहन, अपनी सफाई देने की तकलीफ न करो। अब मेरा गुस्सा न तुम पर है न इस पर है। सिर्फ यही बात साफ करना चाहती थी कि मेरे फरहाद का सर नहीं चकराया। वो आखिरी दम तक लोगों का और मेरा सेहतमंद फरहाद रहा है। और शीरी ने भी किनारे पर खड़ी होकर कटार निकाली और अपनी छाती में घोंप ली। उसके मुंह से फरहाद सुनाई दिया और नहर के पानी में से बुलबुले उठने लगे। तभी मेहमन ने अपने बाल खोले और गले में डालकर आह भरकर लोगों से कहा, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी कि ये जो कुछ भी हुआ है मेरी मर्जी से नहीं हुआ। मैं फरहाद के साथ शीरी की शादी को कबूल नहीं कर सकती थी। इस बुढ़िया की पाकीज़गी ने मुझे अपने जाल में फंसा लिया। इसने कहा ये शीरी के साथ फरहाद की शादी रोक देगी। मैंने पूछा ही नहीं कि कैसे। शीरी या फरहाद का किसी का भी मेरी दुनिया से चले जाना उनकी शादी के मुकाबले मेरे लिए कहीं ज्यादा दुखदाई है। इस नामुराद औरत ने मेरी दुनिया वीरान कर दी है। बड़े वजीर ने लोगों को याद कराया कि कैसे गिरफ्तारी के समय मेहमन ने यह हुक्म दिया था कि शीरी या फरहाद में से किसी को भी कोई नुकसान न पहुंचे, किसी की भी तौहीन न हो। और यह भी याद कराया कि कैसे शीरी की बीमारी के समय मेहमन ने उसके लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी थी। शीरी न रही, फरहाद न रहा। मेहमन बानों के बिना राजगद्दी एकदम सूनी हो जाएगी, लोग सोच रहे थे। तभी लोगों ने शीरी और फरहाद की लाशें निकाली और कसरे शीरी के शहर ले जाकर उन्हें एक कब्र में दफना दिया, जो कब्र आज भी शीरी और फरहाद के नाम से दुनिया के आशिकों की ज़ियारतगाह है।